चलिए भाई ज्वाइन हो जाइए बाकी के, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। 1-2 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग हेमा। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आज तो फिर से तुम लोग गायब हो गए थे भाई। तो हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस मेंटर। वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। फाइन हो? झक्कास क्यों नहीं हो भाई? एकदम जबरदस्त मस्त क्यों नहीं हो? बिंदास रहा करो। आज तो मौसम भी सुहाना हो रहा है। क्यों जी? चलिए। और पढ़ाई कैसी चल रही है भाई आपकी? और जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो होमवर्क हुआ या नहीं हुआ आप लोगों का? हमको तनिक बता दो बालकों कि आवाज ठीक है हमारी। सो चलिए, हम अपनी क्लास का श्री गणेश कर लेते हैं, शुभारंभ कर लेते हैं। बाकी तो पता नहीं कहाँ ही रह गए आज। ओके। वीडियो मस्त आनी चाहिए है ना, अच्छी दिखनी चाहिए ना मैं। और आवाज भी ठीक आनी चाहिए। फिर तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? जोक सपाट। तो आज हम करने वाले हैं भाई अपना फूड डिलीवरी सिस्टम, यानी कि कल जो हमने पढ़ा था ना कि आपका फूड किस तरीके से प्रिपेयर होता है, कैसे आप अपना परचेजिंग करते हो, है ना। हाँ। तो ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी। अब तुम्हारे पास में तुमने ऑर्डर भी ले लिया, तुमने स्टोर करके भी रख लिया उसको, तुमने अपना प्रोडक्ट बना भी लिया। अब बारी है उसको डिलीवरी करने की, शॉपकीपर को सेल आउट करने की। तो वो किस तरीके से किया जाता है ना। तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए है। तो भाई देखो, आज बम्पर धमाका चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो कि आपका वैलिड रहने वाला है 3, 4 और 5 अगस्त तक। यानी कि 3 दिनों तक भाई वैलिड है। मस्त है। जहां पे आपका रहेगा मिशन जेआरएफ रहेगा, और आपको ये 25% डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1500 में स्टूडेंट्स।
सिर्फ 1500 में। तो अभी तक जो भी सो रहे हैं और सोच रहे थे कि अमाउंट थोड़ा रिड्यूस हो जाए, तो यस, आपके लिए फिर से 25% का ऑफर आ चुका है, जहां पे आप कोड यूज कर सकते हो मिशन JRF या फिर माथुर 10। आप इनमें से कोई भी कोड यूज कर सकते हो। जैसे ही आप कोड यूज करोगे अमाउंट और रिड्यूस हो जाएगा और आप कोर्स को परचेज कर लोगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो अभी तक अमाउंट रहती थी ना आपकी 1999, तो वो अमाउंट घट के हो गई है आपकी सिर्फ और सिर्फ 1500। तो जाके जिस जिसको ज्वाइन करना, अपने फ्रेंड्स तक जिसको भी नीड है भाई उनको शेयर कर दो, अपने जो भी ग्रुप हैं आपके उन सब में शेयर कर दो और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। ऑलराइट, साथ ही साथ आप फिलअप फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और इसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी रेगुलर सारी अपडेट्स दी जाती हैं। एवरी अपडेट्स यू विल गेट फ्रॉम हियर, चाहे वो यूजीसी नेट की हो या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, कुछ भी अपडेट हो, सारी की सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं यहाँ पे। जहाँ देखो मैं बता रही थी ना आपको, जो अमाउंट ये था ना, अब ये अमाउंट घट के कितना हो गया, 1500 अमाउंट हो गया है भाई। तो जाके बहुत अच्छा मौका है, जाके परचेज कर लो, जहां आपको नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस भी और 10,000 एमसीक्यू भी और फुल नोट्स भी। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो भाई आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप इनको पूछ सकते हो, इनसे सलाह मशवरा कर सकते हो। मेरी बात पे तो तुम लोग क्या ही यकीन करोगे, है ना। दिसंबर बैच के लिए ये क्लासेस चलने वाली हैं आपकी, और मेहरबानी करके आप इस कोड को भी यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फूड सर्विस होती क्या है। एक सेकंड रुको जरा, मैं किसी का कुछ, हाँ जी प्रियंका मौर्य जी, जरा इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए आप ना। आप क्लास में हैं तो हमें भी तो पता चले कि आप कहाँ से हैं, क्या हैं। देखो भाई, मेरी क्लास में तो सब लोग एकदम दोस्त बन के रहते हैं जहाँ। और हाँ स्टूडेंट्स, मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी थी। वो बात ये थी कि आप लोगों को दिक्कत होती है ना कि मैम हम कहाँ से क्या पूछें क्या नहीं पूछें, तो उसके लिए आपका डिस्कशन ग्रुप भी बन चुका है। इंदौर से हैं, अरे वाह बहुत अच्छी जगह है ये तो। वेलकम यू इन माय क्लास। ऐसे थोड़ी बात होती है कि आप क्लास में आ जाते हैं और आप मैम को ही नहीं बताते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है यार आप लोगों से मिलना। देखो सब मुझसे यहाँ फ्रेंडली हैं, और कोई भी डाउट हो, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी डाउट हो आप मुझसे तुरंत पूछो, आप मुझसे बाद में पूछोगे मैं तब भी बताऊंगी। और एक और मैंने अब आप लोगों के लिए थोड़ा इजी कर दिया है। बाकी के कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। पहले सब आएंगे तभी मैं आपके लिए एक जो अनाउंसमेंट है वो करूंगी मैं, और वो आपके फायदे की अनाउंसमेंट है। हाँ जी आप तो आ गई, बाकी की देखते हैं। ये हेमा कहाँ गई जी। आज तो राखी जी का एग्जाम है तो वो तो आने से रही। चलो आने दो बाकियों को, तब फिर मैं ये अनाउंसमेंट करूंगी, क्योंकि जब सब लोग हों तभी मैं ये बताना ठीक समझूंगी। अच्छा यही हो, तो सुन लो अब। मैंने आप लोगों के डिस्कशन के लिए ना एक मैंने लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम चैनल आपका पता ही है क्या है भाई, होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म। आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ना मैंने एक लिंक डाला हुआ है, तो वो लिंक आपका है, हाँ, होम साइंस बाय माथुर है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वहां पे ना आपको जो भी क्वेरी है, डिस्कशन है अपने फ्रेंड से, जो भी आप लोग क्लास के मेंबर हो ना, आप कुछ भी डिस्कशन हो कि आपको कुछ नहीं टॉपिक समझ में आ रहा हो, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो एक दूसरे से, है ना। कोई अगर डाउट नहीं समझ में आ रहा हो, क्लास के नोट्स कोई समझ में नहीं आ रहे हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। एक तरीके से वो आप लोगों के लिए ही ग्रुप बनाया गया है।
तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों की बहुत शिकायत रहती थी ना मैम कांटेक्ट कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं करें, तो मैंने वो बना दिया है, वो लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक कल मैंने डाला था ये लिंक इवनिंग में, जाके चेकआउट कर लेना, जो भी टेलीग्राम चैनल पे हैं वहां जाके चेकआउट कर लेना। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आप अपने आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। आपके लिए घर बना दिया है मैंने। समझ गए? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो मेरी पब्लिक। ओके ठीक है, वो सिर्फ आप ही के लिए है, आपको जो करना है आप वहां करो। कोई भी अगर कुछ कहीं से बुक में से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वो पिक्चर शेयर कर सकते हो, कुछ भी जैसे कि आपका रहता है नॉर्मली। एक तरीके से मैंने डिस्कशन बनाया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिस्कशन इज अ की ऑफ सक्सेस। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। आप ना कभी भी अपनी नॉलेज को सिर्फ अपने तक सीमित रखोगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये याद रखना। आप जितना शेयर करोगे, जितना शेयर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। पता है क्यों होता है? जैसे सपोज कर लो कि बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है कि कुछ लोग, चलो एक डेफिनेशन दे, एक वर्ड लिखती हूँ मैं। एक होता है डेफिनेशन, ठीक है, और एक होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ना इस तरीके से लिखते हैं। अब तुम्हें पता है एक्चुअल में ये स्पेलिंग डेफिनेशन की एकदम करेक्ट होती है, ना कि ये वाली। तो यहाँ पे जितना आप शेयर करोगे, जितना डिस्कस करोगे, आपका माइंड उतना ही क्लियर होगा, उतना ही ब्रॉड होगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर होंगे। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके उतना डिस्कस किया करो, जितना हो सके उतना मुझसे अपने डाउट पूछा करो। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों ने मुझसे डाउट पूछे थे, एंड सीरियसली मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। शायद आप लोग थोड़ा हिचकिचाते होंगे, डरते होंगे पूछने में कि पूछें भी या नहीं पूछें, बट नहीं पूछोगे तो यार लॉस आपका है, मेरा लॉस नहीं है। क्योंकि कंफ्यूजन अल्टीमेटली, आप डाउट अपने आप को क्लियर करने हैं, मुझे नहीं। गुड मॉर्निंग रेशु जी। रेशु जी मैंने एक आप थोड़ा लेट हो गई हैं, मैं बता देती हूँ फिर से कि मैंने ना आप लोगों के सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया है, जहाँ पे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, उसका लिंक कल डाला था। तो उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, तो आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपस में डिस्कशन कर लेना, वो चीज कर दी है, ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यार देखो, अब अल्टीमेटली पढ़ तो तुम मुझसे ही रहे हो ना, या फिर कहीं और से भी। बहुत बार देखो कोई चीज होती, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो रिसेंटली आपका ये जो चल रहा है ना, फूड से रिलेटेड चल रहा है, ये प्रोग्राम्स में पूछ लिया जाता है। आपका हर साल अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में आपका ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे इस बार की जो थीम रखी गई है ना, वो रखी गई है थीम इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। जहाँ पे क्या किया जाता है कि जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स इन द सेंस मदर हैं, उनको अवेयरनेस दी जाती है, और गवर्नमेंट की साइड से जितनी भी पॉलिसीज चल रही हैं, जितने भी बेनिफिशियल हैं उनके लिए, उन सब के बारे में उनको बताया जाता है कि क्या एम्स है। तो ये आपके फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके प्रोग्राम्स वाले पार्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, बीपीएनआई के थ्रू ये चलाया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला करें, यू कैन शेयर इन योर ग्रुप। ठीक है, मैंने वो बना दिया है आप लोगों के लिए। अब आप जानो क्या करना है, उसका कहाँ तक कितना सक्सेस लेके जानी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जेआरएफ चाहिए, और जेआरएफ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खुद से ही पढ़ाई करके, खुद से पढ़ाई करके तो ऑल, यार ऑब्वियसली बात है कि आप कर लोगे, बट एक चीज होती है ना यार, मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि मैं तो तब तक मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। पता है मैं जब अपनी कॉलेज लाइफ में भी थी ना, तो जो मेरे साथ के कलीग्स थे, मैं
उनको ना ये सोच, मैं पढ़ा देती थी, वो मुझसे पढ़ने के लिए आते थे ना कि हमें आकांक्षा ये समझा दो कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं उनको समझा देती थी। मैं पता है मैं ये नहीं सोचती थी कि अरे यार मैंने अगर इसको समझा दिया, इसके एग्जाम में मुझसे ज्यादा मार्क्स आ गए तो। नहीं भाई, देखो हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है। तुम पता है, चलो मैं अभी भी तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये सारे के सारे नोट्स तुम्हें शेयर कर दूं और मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी ना, अब यहाँ पे आप लोग हो, इतने सारे स्टूडेंट्स हो, अब हर किसी को थोड़ा अलग अलग समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा। रेशु को थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता होगा या कम समझ आता होगा, वहीं राखी को कुछ अलग, है ना, हेमा जी को कुछ अलग, प्रियंका जी को कुछ अलग। तो हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, तो ये मत सोचा करो, ये वाली फीलिंग तो कभी भी मत लेकर आना यार अपने अंदर कि अगर मैंने इससे शेयर कर दिया तो कहीं ये मुझसे ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। ये कभी भी मत प्लीज सोचना। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ये लाइफ में हमेशा याद रखना कि नेवर थिंक दैट कि इफ यू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद एनीवन that he or she will get success in your life. So no. हाँ, तो सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. हर किसी से कुछ ना कुछ, मैं तो यार अभी भी मुझे बहुत सारी चीजें छोटे बच्चों से सीखने को मिल जाती हैं। पता अभी भी तुम जाओगे, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा ABCD ये सारी चीजें, तुम अभी भी जाना छोटे बच्चों के पास, उनकी बुक उठा के देख लेना, तुम्हें वहां से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा देखो, मैं अपने आप को ना हमेशा बोलती हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा सीखने पे बिलीव करती हूँ। और लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी नीचे नहीं गिराएगी, ऑलवेज आपको ऊपर उठाएगी, ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो ये आज हो गई थी थोड़ी ज्ञान की बातें, आई नो आप लोग पक गए होंगे, किसी को समझ आई होगी, किसी के ऊपर से गई होगी। तो चलो हम बैक टू अपनी स्टडी चलते हैं और अपना जो हमारा टॉपिक है भाई उसको कर लेते हैं। बस ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे जरूरी लगा तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ लेते हैं कि कल हमने अपना कवर आउट कर लिया था कि हमारा फूड सर्विस क्या होता है, फूड सर्विस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, है ना। तो जहाँ पे हम किस तरीके से अपना रॉ मटेरियल से उसको ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर करके रिसीव करते हैं, इनवॉइस लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाना तैयार करते हैं। अब हमारे पास में इस स्टेज पे क्या हो गया, हमारे पास में प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब हमें उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब जो हमने भाई लागत लगाया है, जो पैसा लगाया है, वो पैसा हमें चाहिए भी तो ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम काम किसके लिए कर रहे हैं, रोकड़े के लिए, है ना। तो पैसा पैसा करती है, तो क्या है, पैसे के लिए ही काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि फूड सर्विस बेसिकली होता क्या है वो तुम लोग समझ लो। कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग प्रिपेयर फूड। बस जो भी फूड हमने बनाया है उसको एक जगह से उसकी दूसरी जगह पे पहुंचाना, वो हमारा फूड सर्विस कहलाता है। सिंपल क्लियर, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास रूम फ्रेशनर का मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। अब रूम फ्रेशनर जो है प्रोडक्ट वो मेरा बनके तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना, वो मेरे पास तो रखा नहीं रहेगा क्योंकि मैंने वो खुद के लिए नहीं बनाया है, मैंने वो सेल आउट करने के लिए बनाया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ऑर्डर लूंगी कि किस किस को रूम फ्रेशनर की नीड है। मैं जाके उनसे कांटेक्ट करूंगी, कांटेक्ट करने के बाद में वो मुझे ऑर्डर देंगे कि उनको कितने रूम फ्रेशनर चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उनका ऑर्डर लिख लूंगी, एड्रेस लिख लूंगी, हर चीज लिख लूंगी, एंड देन मैं उनको उनकी डिलीवरी डेट बता दूंगी, इस डेट तक आएगी। अगर सपोज करो मुझे कहीं लोकल एरिया में ही मुझे भेजना है तो मैं किसी भी ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकती हूँ, मैं ऑटो का सहारा ले सकती हूँ, मैं बस के थ्रू भेज सकती हूँ, या फिर आजकल जो तुम्हारे ई रिक्शा आते हैं मैं उसके थ्रू भेज सकती हूँ, ठीक है। बट सपोज करो मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मुझे कुछ सामान भेजना है तो मैं वहां किस तरीके से भेजूंगी, बाय ट्रेन भेज सकती हूँ, बाय बस भेज सकती हूँ अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो, है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैं बाय ट्रेन भेज सकती हूँ या फिर मैं अपना DTDC कर सकती हूँ, ठीक है। कोरियर जो सर्विस तुम्हारी होती है उसके थ्रू मैं भेज सकती हूँ। अब कोरियर सर्विस भी होगी
तो जो कोरियर भी तुम्हारे पास आता है वो ऐसा तो नहीं है ना कि हवा में उड़ के आ जाता है, नहीं, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट लगता है। चाहे तो या तो वो काफी दूर से आता है, तो पहले क्या होता है कि आपका बाय प्लेन आता है, बाय प्लेन आने के बाद में फिर वो ट्रेन के थ्रू आता है ना। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं आपके डिलीवरी सिस्टम। तो डिलीवरी सिस्टम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले फूड सर्विस ही पढ़ लेते हैं। बस मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से आपकी डिलीवरी की जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, किस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमारा प्रिपेयर फूड है, जो बन के तैयार हो गया है। जैसे कि मैं रूम फ्रेशनर बोल रही हूँ, अब वो बन के तैयार हो गया, तो मुझे उसको बस उनके जो कस्टमर है उस तक मुझे पहुंचाना है, जो उसका एंड यूजर है। एंड यूजर हमेशा याद रखना, एंड यूजर वो होता है जो सामान को उपयोग करने वाला है, अल्टीमेटली सिर्फ वही यूज करेगा। अगर सपोज करो कि आपके पास में ये स्टडी मटेरियल है ना, तो ये आप इसके एंड यूजर कहलाओगे। लेकिन अगर आपने यही किसी और के पास शेयर कर दी तो वो इसका एंड यूजर कहलाएगा। यानी कि अल्टीमेटली क्या है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स मेरे एंड यूजर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी स्टडी है वो आप लोग यूज कर रहे हो। ऑल राइट, समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फूड सर्विस बेसिकली वही होती है जहां पे आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है, उसको आप ट्रांसपोर्ट की सहायता से उसके असली मालिक तक आप पहुंचाते हो। वो आपका, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को ही आपका खाद्य सेवा कहा जाता है। ठीक है, टू सप्लाई प्लेटेबल फूड प्रिपेयर अंडर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन एस्थेटिकली सर्व एट स्पेसिफिक स्पेसिफाइड कॉस्ट। यहाँ क्या होता है कि जितना भी आपके पास में प्रोडक्ट है, आप उसको सेल आउट करोगे, ट्रांसफर करोगे, उसमें किन किन बातों का याद रखोगे। एक, सबसे पहले कि उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर स्टैंडर्ड्स नहीं है, इट मीन्स योर प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपने बनाया है, वो विश्वसनीय नहीं है, उसमें जरूर किसी ना किसी प्रकार की कोई मिलावट है, वो ऑथराइज्ड नहीं है ना। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। आप कहोगे कि पता नहीं कहाँ से क्या उठा के दे दिया, मुझे क्या पता इसमें पानी मिला के दे दिया हो तुमने, मुझे क्या पता इसमें तुमने कलर मिला के दे दिया हो, है ना। तो जब तक उस पर कोई भी स्टैंडर्ड मार्क नहीं होगा तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रहना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट कि एस्थेटिकली होना चाहिए। एस्थेटिकली मतलब सुंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो अगर वो आपको देखने में ही सुंदर नहीं लगती तो आप लेते ही नहीं हो उनको। और फोर्थ थिंग इज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जेन्युइन प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आपका है तो 20 रुपए का, लेकिन आप उसे बेच रहे हो 100 रुपीज का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जेन्युइन प्राइस होना चाहिए जिससे कि एवरी पर्सन उसके रीचेबल हो, हर कोई उसको खरीद पाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको याद रखा जाता है जब आप फूड सर्विस करते हो। अब हम लोग जान लेते हैं कि फूड सर्विस आपकी होती किस तरीके से। बेसिकली ये 4 तरीके की होती है। 4 तरीके से आपका जो फूड है वो डिलीवर किया जाता है। ठीक है, पहला होता है कन्वेंशनल सर्विस सिस्टम, सेकंड कमिश्नरी सर्विस सिस्टम, थर्ड इज रेडी प्रिपेयर सर्विस सिस्टम एंड फोर्थ इज असेंबली सर्व सर्विस सिस्टम। ठीक है, यहां तक बात अभी समझ में आई? यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। ओके, है ना। तो चलो अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लें। ये तुम मान लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। मैं स्टार बना दे रही हूँ इसके लिए, जैसा टेढ़ा मेढ़ा बना यार। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखाए थे ना, उसमें भी ये वाला पार्ट है। मेहरबानी करके
जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखाए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और जो जो टॉपिक्स होते जाएं उनको टिक भी करते जाना। और वैसे तो मैं भी मेक श्योर करूंगी, और अगर कोई टॉपिक रह भी जाए तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना कि मैम ये टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है? ओके, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ये है क्या। देखो, सबसे पहले ये जो प्रोसेस होते हैं ना आपके, जितने भी आपके फूड सर्विस सिस्टम है, इनमें एक चीज ध्यान रखी जाती है कि चाहे कोई सा भी सर्विस हो, इन चारों में से कोई सा भी सर्विस हो, यहाँ पे जो भी आपका फूड प्रिपेयर किया जाता है ना, तो वहां पे एक चीज याद रखी जाती है। वो क्या रखी जाती है कि आपका जो भी प्रोडक्ट रिसीव होगा वो दो कैटेगरी में रिसीव होता है। या तो ये जो फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिनम देख रहे हो ना आप लोग, इसका मतलब क्या है कि अगर आप लेफ्ट साइड से परचेज कर रहे हो, इसका मतलब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, ठीक है? रॉ मटेरियल यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप इंग्रेडिएंट परचेज, अगर आप इंग्रेडिएंट परचेज कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है आपका, लेफ्ट फूड आइटम कहलाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप राइट साइड से परचेज कर रहे हो, जो कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होता है, फुल्ली पैक होता है, जिसको सिर्फ आपको गर्म करके खाना होता है, वो फूड आपके कंप्लीट फूड कहलाते हैं, ठीक है? यानी अभी मैं बताऊंगी इनमें डिफरेंस क्या है बाकियों में। जो आपका फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिनम चलता है, ये इतना याद रखो। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ वही चीज आती है जो कि कच्ची होती हैं, जो कुकड नहीं होती हैं, ठीक है? और राइट साइड में आपकी वो आती है जो कि कुकड होती हैं, पहले से ही थोड़ी बहुत पकी हुई होती हैं, वो आपकी राइट साइड में आती हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बताऊंगी मैं। ओके रेशु जी। हाँ जी, बिल्कुल। पैक्ड फूड में पूरे प्रॉपर विटामिन वगैरह नहीं मिलते हैं, ये भी हम कवर आउट करेंगे। ये हमारा सेकेंड यूनिट में है, ये आपके न्यूट्रिएंट वाले की न्यूट्रिएंट लॉस क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर इसी में है फर्स्ट यूनिट में ही, ठीक है? वहां पे भी हम लोग करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं आपके फूड पैकेजिंग वाले में, हम पढ़ेंगे ये, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, एट द फार लेफ्ट फूड आइटम रिसीव लिटिल और नो प्रोसेसिंग प्रायर परचेज बाय द फूड सर्विस ऑपरेशन। यानी कि जब आप कोई भी फूड परचेज करते हो ना, अगर आप कोई भी कच्चा माल ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, वो पहले से पका हुआ नहीं है। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं कि जैसे कि सपोज कर लो तुम मार्केट से जाके बीज लेके आए, या फिर दालें लेके आए, चावल लेके आए, है ना? तो उसमें क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत उस पर प्रोसेसिंग हो, मामूली सी। जैसे कि अगर मैं दाल की बात करूं तो उन पे हल्की सी पॉलिशिंग कर दी जाती है ना? चावल पे भी उनके पॉलिशिंग कर दी जाती है जिससे कि वो ब्राइट दिखे। तो ये हल्की सी प्रोसेसिंग होती है, बट वो प्रॉपर तरीके से वो पके हुए नहीं होते हैं। वहीं पे अगर जैसे सपोज करो, आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं कि आपका रेडी टू प्रिपेयर बैटर आ रहा है, किसका, इडली का, है ना? आपको पिज्जा का डो मिल जाता है ना? वो भी आपको मिल जाता है। और क्या क्या चीज मिल जाती है, चलो कमेंट में लिखो, मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है? तो ये क्या है कि जो आपके एक कच्चे फॉर्म में है, वो तो आपके इंग्रेडिएंट परचेज आ जाती है, लेफ्ट फूड आइटम कहलाता है आपका। लेकिन जो थोड़ा बहुत पका हुआ है, चाहे वो पिज्जा का डो हो या फिर आपका ब्रेड हो, राइट, या फिर आपका, मैं भी क्या बता रही थी, पिज्जा का डो हो, ब्रेड हो, और कुछ और भी मैंने बताया था। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, एकदम प्रिपेयर फूड की कैटेगरी में आ जाती हैं। बैटर, और जो आजकल तुम्हारे स्नैक्स आते हैं ना, जिनको सिर्फ तुम्हें गरम तेल में डालना होता है और एकदम खा लेते हो, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपकी एकदम प्रॉपर तरीके से सिर्फ तैयार होती हैं, प्रिपेयर होती हैं। यस, दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर दी दिस कैटेगरी। तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है, जहां पे आपकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है? जिन पे आपकी प्रोसेसिंग की जाती है वो आपके राइट फूड होते हैं। राइट फूड इन द सेंस कि
ये जो चार्ट है इसमें राइट साइड से लिए जाते हैं, है ना, और ये जो है आपके लेफ्ट साइड से लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको पता होना जरूरी था, क्योंकि अभी हम लोग जब ये फूड सर्विस सिस्टम के जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड डिलीवर किया जाता है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये किस साइड से लिया गया है, तो इसीलिए बी अटेंटिव। अब सबसे पहला हमारा कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है कि इट इज अ मोस्ट कॉमन मेथड, यानी कि जो आपका ये पुराने टाइम से जो चला आ रहा है ना, ये बस वही कॉमन मेथड है जहाँ पे सिंपली आप फूड प्रिपेयर कर देते हो और वो लोग उसको परचेज करके खा लेते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आर परचेज ऑल अलोंग द फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको फूड मिलता है ना कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम में, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम में क्या होता है आपका कि जो भी आपको फूड मिलेगा वो आपको प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम से मिलेगा। और प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम कौन सा है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट में डालो। प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम कौन सा है, अभी जस्ट बताया मैंने, बताइए। यस, एग्जैक्टली, जहाँ पे आपका बना बनाया होता है जिसको हम लोग राइट साइड से परचेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और रहती है, मैं और बता दूं यहाँ पे, यहाँ तो ये आपको रॉ मटेरियल में रहेगा, रॉ फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इस कैटेगरी में क्या रहता है कि ये प्रिपेयर होता है, या तो ये हॉट होगा या फिर एकदम ठंडा होगा। डन। क्यों भाई, बाकी के कहाँ गए, मुझे हर कोई अटेंटिव चाहिए। सिर्फ रेशु जी को ही अपना जेआरएफ क्लियर करना है क्या, आप लोगों को नहीं करना? यार मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग आगे बढ़ो एक साथ। है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम होता है ना, यहाँ पे बेसिकली आपके जो भी फूड आइटम होते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से पके हुए होते हैं, या तो वो गर्म होते हैं या फिर एकदम ठंडे होते हैं। जो कस्टमर को सर्व किए जाएंगे ना, या तो एकदम गर्म सर्व किए जाएंगे या एकदम ठंडे। गरम क्या क्या चीज आ जाएंगी, आपकी डिशेज आ जाएंगी, है ना, जैसे कि सपोज करो आप नूडल्स मंगा रहे हो, है ना, या फिर दाल चपाती, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। वहीं पे आपका चील्ड में एकदम क्या आ जाएगा, कोल्ड कॉफी, राइट, आइसक्रीम, जिसको आप मैं सिंपली लिख देती हूँ डेजर्ट। ठीक है, हाँ, तो हीटेड में क्या आ जाएगा, आपके नूडल्स दाल चावल रोटी जितना भी आपका है, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी हीटेड में। और चील्ड वाले पोर्शन में आ जाएंगे जितने भी आपके डेजर्ट होते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर द चील्ड पोर्शन। ठीक है, जो कि आपका बेसिकली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, आपके स्कूल्स में यूज किया जाता है, रेस्टोरेंट्स में यूज किया जाता है, कॉलेजेस में यूज किया जाता है, इन सभी जगहों पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि इसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी कैसे होती है कि कोई भी चीज अगर आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिल रही है ना, गरम गरम मिल रही है, हाँ जहाँ लोग ज्यादा हों। अब जैसे कि सपोज करो आप लोग जो खाना बनाते हो वो आपका कौन सा है, प्रोसेसिंग कॉन्टिनम में आता है। क्यों, क्योंकि आप उसको फ्रेशली बनाते हो, तो इसीलिए क्वालिटी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन मेन्यू आइटम, एज एनी मेन्यू इट कैन बी इंक्लूडेड। और साथ ही साथ आपके मेन्यू में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसा नहीं अगर आप फिक्स्ड मेन्यू रखोगे तो आप भी बनाते बनाते बोर हो जाओगे। लेकिन क्या है कि आपके पास में डिफरेंट ऑफ वैरायटी होती है, तो जिसकी वजह से आप हर दिन कुछ ना कुछ नया खा सकते हो, है ना। यस,
फूड कैन बी सर्व सून आफ्टर द प्रिपरेशन, और जैसे ही आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है आप तुरंत उसको सर्व कर देते हो और गरम गरम खाने का लुत्फ भी उठाते हो। ठीक है, ये एक तो देखो जो आपके पैक्ड फूड आते हैं ना, पैक्ड जितने भी आपके फूड होते हैं, ये पैक्ड वाला मैं आपको बताऊंगी, पैक्ड वाला जो पोर्शन है वो इसमें नहीं आएगा। ये याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो चीज आएगा जो कि आप लोग यूज करते आ रहे हो अपने घरों पे, कि आप हर दिन खाना बनाते हो और गरम गरम खाना खाते हो। सिंपल वो होता है आपका कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। ठीक है, इसमें पैक्ड फूड नहीं आएगा, ये याद रखना। इंक्लूड मत करना इसमें गलती से भी पैक्ड फूड को, वो मैं बताऊंगी वो किस वाले पोर्शन में आएगा। ये जो अभी मैंने चार्ट बताया ना, देखो ये वाला जो चार्ट बताया, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्रेडिएंट हैं आपके पास में। ठीक है, और इस वाले पार्ट में क्या रहता है, फूड परचेज वाले में या तो आपको जो खाना है वो या तो एकदम गर्म मिलेगा या फिर ठंडा मिलेगा, ये है। ठीक है, अब सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम है और ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको याद रखना। इट इज अ मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्यों है, क्योंकि हमारे पुराने टाइम से ही हर कोई जब घर में खाना बनता है गरम गरम खाना सब लोग खाते हैं, इसीलिए, क्योंकि ये काफी टाइम से यही मेथड चला आ रहा है। ये फूड पैकेजिंग वाले ये सारी चीजें तो अब जाके आई है ना मॉडर्न फूड में, पहले तो नहीं था ना। तो ये ट्रेडिशनल फूड की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे आप गरम गरम खाना तैयार करते हो और खाते हो। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, लेबर इंटेंसिव होता है, अफेक्टेड बाय पीक और लो डिमांड। यानी कि क्या है, यहाँ पे लेबर पे अफेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर सपोज करो कि किसी रेस्टोरेंट में, कोई रेस्टोरेंट काफी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कस्टमर आ रहे हैं, तो वहां पे जितने भी शेफ होंगे उन पे लोड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। क्योंकि यार हर कोई तो आजकल के टाइम में इतना ज्यादा जल्दबाजी में रहता है कि वो उनको लगता है कि जैसे ही हमने ऑर्डर किया है तो तुरंत हमारे पास में ऑर्डर आ जाए, बट पकने में तो टाइम लगता है ना। और शेफ अगर लिमिटेड होंगे तो उन पे लोड भी आ जाएगा, राइट। तो और लो डिमांड भी हो जाती है, अगर पीक हो जाती है तब भी अफेक्ट करती है और लो हो जाती है तब भी अफेक्ट करती है। लो अगर कस्टमर रहेंगे तो क्या है, उनकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट, क्योंकि उनका काम ही नहीं वो कर पाएंगे। तो हो सकता है कि जो भी मैनेजर हो वो उनसे कह दे कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, वो अपनी जो लेबर सर्विस है उसको कम रख ले, है ना, क्वालिटी क्वांटिटी है वो कम कर दे, तो लेबर को ये इफेक्ट करती है। कंसिस्टेंसी, इसमें कंसिस्टेंटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपके पास में वैरायटीज नहीं है फूड की, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से बनाना है, तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको इस तरीके से समझो भाई, आप सब लोग मेरी इस बात से एग्री करोगे, आपके घर पे अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है और सपोज कर लो बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए, आपका पूरी जॉइंट फैमिली और जॉइंट फैमिली के सारे मेंबर आपके घर पे आ गए, है ना। अब आप तो मस्त आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, मी टाइम एंजॉय कर रहे थे। अब क्या है, इतने सब लोग आ गए, अब इतने सब लोगों को आपको खाना तो बना के खिलाना ही है ना, बट उनके पास में टाइम भी लिमिटेड है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज कितनी जल्दी बन सकती है और आप किस किस तरीके से बना सकते हो, तो वहां पे आप फेल हो जाओगे, है ना। हो सकता है एक आ जाना तो भूखा ही चला जाए। जैसे कि अगर आप चपाती भी बना रहे हो या फिर पूरियां भी बना रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको अपनी स्पीड हाई रखनी होती है ना। एक बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे कर लेती हैं यार, हैट्स ऑफ टू ऑल हाउसवाइफ्स, कि वो एक गैस पे चावल रख देंगी, एक गैस पे दाल भी रख देंगी, दूसरी साइड आटा भी लगा लेती हैं, सब्जी भी बना लेती हैं। आई डोंट नो हाउ शी डू इट, सीरियसली। तो वहां पे क्या है, आपको एक स्किल्स की जरूरत होती ही होती है, जहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर वो आपके पास में नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास में, तो ये आपका डिसएडवांटेज बन सकता है। एक रहता है हायर फूड कॉस्ट एज देयर इज लेस कंट्रोल ऑन द पोर्शन साइड, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो
कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। जैसे सपोज़ करो आपको घर में कुछ नई डिश बनानी थी, लेकिन अगर आप इंग्रीडिएंट लेने गए तो इतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट हाई है कि आप सिर्फ़ थोड़ा-सा ही उसको लेके आ पाते हो। जैसे कि आजकल तो हमारे टमाटर राजा हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ेमस चल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या है, अब ये इसकी कॉस्ट हाई है तो आप क्या है सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर आओगे और आपको डालने थे भाई बहुत ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा डाल पाओगे तो उस वजह से क्या आपके फूड में टेस्ट अफेक्ट होता है। हाँ देखा, मैंने कहा था ना जितनी भी हाउस वाइफ है वो एग्री करेंगे मेरी इस बात से। भाई आजकल वो मीम चल रहा है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाले हाल चल रहे हैं टमाटर राजा के। एक होता है कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम। कमिश्नरी फूड सर्विस मैंने इसमें डाला है या नहीं डाला है? चलो तुम्हें एक चीज और मैं बता देती हूँ। अभी बताऊंगी, इसी नहीं बताऊंगी। कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम होता है। कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम में क्या होता है कि आपके यहाँ देख रहे हो ना सेंट्रलाइज्ड, इस वर्ड को याद रखना बस। कमिश्नरी मीन्स सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फूड जो परचेज किया जाता है ना, वो कहाँ से परचेज किया जाता है? वो आपका नो प्रोसेसिंग वाले पार्ट से परचेज किया जाता है। मीन्स ये रॉ फॉर्म में होता है, रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं ये। ठीक है। The degree of doneness is less of most menu items because of adding heating or thermalization is required at the satellite area। यानी कि ये क्या होता है कि जो आपकी कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम है ना, ये कहाँ यूज होता है? जितने भी आपके सैटेलाइट एरिया है ना, वहां पे इस सर्विस को यूज किया जाता है। ठीक है। फूड प्रिपरेशन इज डन इन द सेंट्रल किचन विच रिजल्ट इन लोअर फूड कॉस्ट। यानी कि जो आपका फूड है, जो कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम है, यहाँ पे जो फूड होता है वो एक सेंटर किचन में प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आपकी जो फूड डिलीवरी होती है ना, ये मैं डिलीवरी वाले पार्ट में पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। दो तरीके से होता है, एक तो सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इन दो तरीके से किया जाता है, इनका डिफरेंस में मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगी। ये देखो कुछ इमेज है, इस तरीके से आपका एक ही किचन में सारा का सारा फूड प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेना भाई। अब इसके लाभ क्या रहते हैं? लो कॉस्ट ऑफ फूड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली बात है कि जब वो पका ही नहीं हुआ है, कच्चा है, तो उसकी कॉस्ट भी तो कम ही रहेगी ना, कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है इसकी। और अगर पका नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो उसके खराब होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है। लो लेबर कॉस्ट एज देयर इज मैकेनिज्म इक्विपमेंट। यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगती है, यहाँ पे लेबर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो होता है वो मशीन्स के द्वारा होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि यहाँ पे टेक्निकली स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत होती है। कम लेबर की जरूरत तो होती है, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर उसको यही नहीं पता है कि माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव को किस तरीके से उसका जो टेम्परेचर है वो हाई करना है, कहाँ से बंद करना है, कहाँ से टेम्परेचर लो करना है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे स्किल्ड जो एम्प्लॉय है उसकी आवश्यकता होती है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है ना सारा एक ही जगह पे प्रिपेयर हो रहा है, और एक जगह से फिर वो बाकी जगहों पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ रहे हो? तो जिस वजह से क्या है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। हाई इनिशियली इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना आपको खुद इन्वेस्ट करना होता है, पहले से आके इन्वेस्ट करना होता है, जो कि रिस्क रहता है कि क्या पता आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब आगे वाले इंसान ने नहीं खरीदा तो, है ना। और परसीव्ड लॉस ऑफ क्वालिटी। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशन में अगर सही तरीके से पैक करके नहीं पहुंचाया गया होता है, तो उसकी क्वालिटी भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। कहीं डैमेज हो गया, कहीं कोई खरोंच आ गई, या फिर आपस में टकरा गए,
तो उस वजह से क्या है कि उसकी थोड़ी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, फूड सेफ्टी प्रॉब्लम आ जाती है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, हाँ भाई टमाटर तो गोल्ड के भाव चल रहे हैं बिल्कुल। 250 कहाँ से हो रेशो जी आप, जो इतना प्राइस पहुंच गया आपके यहाँ टमाटर का। प्रियंका जी आपने तो बता दिया इंदौर से हो, आप क्या कर रहे हो मुझे ये और बता दो एक बार। एमएससी कर रहे हो या हो गई आपकी। गिने चुने तो हस्तिनापुर, अरे वाह, मुझे तो वो अपने याद आ गई, महाभारत याद आ गई हस्तिनापुर का नाम सुन के तो। ओके, हाँ श्योरली, जब आपका जेआरएफ हो जाएगा ना तो डेफिनेटली वी विल कम। ओके जी, ओके प्रियंका जी, एमएससी हो गई आपकी। हम्म, सो डेफिनेटली आना बनता है। श्योर आई विल कम, डेफिनेटली आई विल कम आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ। ठीक है, मैं सच में मैं बहुत बड़ा प्लान करके चल रही हूँ कि आई विश कि आप सब लोगों का क्लियर हो एंड मैं फाइनली आपसे फेस टू फेस मिल पाऊँ, क्योंकि पर्सनली आई लव टू मीट पीपल। ये मेरी एक हॉबी मान लो या कुछ भी मान लो, मुझे लोगों से मिलना, मैं बात करना तो अच्छा लगता ही है, बट पर्सनली उनसे जो मिलके एक जो अलग फीलिंग होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि हाँ मैं लोगों के कांटेक्ट में रहूं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी दो और रह गई हैं, उनको कवर करते हैं, फिर मुझे आपके क्वेश्चन है उनको भी डाउट थोड़ा क्लियर करना है। ठीक है, रेडी प्रिपेयर फूड में देखो यहाँ पे जो तुम लोग पैकेजिंग वाला बता रहे थे ना, वो यहाँ पे आएगा, राइट। जो आप कह रहे थे जो क्या करता है यहाँ पे, जो आपके जो मेन्यू जो आपको मिलता है ना, जो भी फूड आइटम जो आपको मिलता है, या तो फ्रोजन फॉर्म में होता है या फिर एकदम चील्ड आपको सर्व किया जाता है। ठीक है, फ्रोजन फॉर्म में अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल, तो आजकल आपकी क्या है, सफल मटर जो आती है ना, जो फ्रोजन फॉर्म में आती है ना, मैं लिख देती हूँ, सफल पी जो आती है वो फ्रोजन फॉर्म में आती है, राइट। एक चील्ड चील्ड क्या आ जाएगी, आपकी आइसक्रीम, जितने भी डेजर्ट है वो आ जाएंगे सारे यहाँ पे। ठीक है, फूड इज रीहीटेड एंड सर्व टू द कस्टमर ऑन द साइट। यहाँ पे क्या करते हो आप कि फ्रोजन या फिर चिल्ड फॉर्म में होते हैं, जिनको आप रीहीट करके कस्टमर को सर्व कर सकते हो। फूड इज परचेज ऑल अलोंग द कॉन्टिनम, यानी कि यहाँ पे जितना भी फूड परचेज किया जाता है वो कॉन्टिनम वाले पार्ट से परचेज किया जाता है। कॉन्टिनम वाला प्रोसेसिंग जो वाला है। ठीक है, ये आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज से आप क्लियरली अंडरस्टूड कर पाओगे। जैसे कि फ्रोजन पराठास है ना, फ्रोजन पिज्जा आते हैं आजकल, समोसा, कटलेस, फ्रेंच फ्राइज और स्माइलीज, स्नैक्स, जाने क्या क्या आने लग गया है अब तो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या आपके फ्रोजन फॉर्म में आती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस ऑयल हीट करना होता है, उसमें डिप करना होता है एंड जस्ट आपका प्रिपेयर। जहाँ पे क्या है, इसके एडवांटेज देख लेते हैं, अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। सबसे पहला एडवांटेज है भाई, लेबर कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगती है इसको, छोटे से छोटा बच्चा भी इसको इजीली प्रिपेयर कर सकता है। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जिनको कुकिंग स्किल्स नहीं आती हैं या फिर थोड़ी बहुत आती हैं। ठीक है, लेस स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड, वही मैंने कहा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको किचन का सारा काम करना आता हो। नो, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी रिक्वायरमेंट है ना, थोड़ा बहुत भी आपको कुछ आता है, आपको सिर्फ गैस चलाना आता है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कैन बी डन एट एनी टाइम ऑफ द डे, और आप इसको दिन में कभी भी यूज कर सकते हो। इट इज नॉट पर्टिकुलर दैट कि आप इसको सिर्फ मॉर्निंग में कर सकते हो, इवनिंग में कर सकते हो, नो, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट वन टाइम एंड कैन बी स्टोर फॉर लेटर यूज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आप एक ही समय में बहुत सारी क्वांटिटी को आप प्रिपेयर कर सकते हो और उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या रहता है कि ये आपका टाइम सेविंग होता है। जिन लोगों का बिजी शेड्यूल होता है ना, उन बिजी शेड्यूल उनके पास में टाइम नहीं होता, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उस टाइम को थोड़ा
मिनिमाइज और कर देता है, उनके टाइम को सेव कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, आजकल जो आपके इक्विपमेंट काफी सारे आ रहे हैं, जैसे कि सैंडविच मेकर आ रहा है, टोस्ट मेकर आ रहा है, तो उनसे क्या है, सिर्फ आपको उसमें डालना होता है, 1-2 सेकंड बाद अपने आप वो बाहर निकल के आ जाता है ना। तो उससे क्या है कि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि इससे इसकी क्वालिटी चली जाती है। ऑब्वियसली बात है कि कोई अगर आप फ्रेश फूड लोगे तो वहां आपको क्वालिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप वही फूड आपने वो बनाया और फ्रेश फूड को आपने पैक करके रख दिया, अब भगवान जाने, आप लोग जानो कि आप कितने टाइम बाद उसको यूज करोगे। कुछ कुछ फूड तो हैं आपके 1 मंथ तक पैक रहते हैं, उसके बाद आप उसको कंज्यूम करते हो। तो आप खुद सोचो, अगर आप फ्रेशली उस फूड को बना के रखोगे तो वो खराब हो जाता है या नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ आपने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो जहाँ पे क्या है, आपकी जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, फूड सेफ्टी प्रॉब्लम आती है। रेसिपी मॉडिफिकेशन में बी नीडेड टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। और आपकी जो रेसिपी, एक्चुअल जो रेसिपी होती है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफाई किस तरीके से, जैसे कि सपोज करो आप जो नेचुरल इंग्रेडिएंट जो यूज करते हो उनकी वजह आपको प्रिजर्वेटिव्स यूज करने होते हैं, ताकि आपका जो फूड है वो खराब ना हो। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। तो ये याद रखना। ठीक है, असेंबली सर्विस फूड सिस्टम होता है जिसको कन्वेंस फूड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और ये लेफ्ट हैंड से परचेज किया जाता है। मीन्स ये इंग्रेडिएंट वाले पार्ट से परचेज किया जाता है। इसको स्टोर करके रख सकते हो, असेंबल करके रख सकते हो, हीट कर सकते हो, और जब कोई फंक्शन हो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ये तो चील्ड रहते हैं या फिर फ्रोजन फॉर्म में रहते हैं। सेम आपके जो रेडी प्रिपेयर फूड है उसी से ही थोड़ा मिलता जुलता रहता है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये थी आज आपकी क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना भाई। कल हम लोग मिलेंगे अपने यूट्यूब पे, कल फ्राइडे है ना, हाँ हम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे और इसके आगे वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। और कल की क्लास बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिलीव मी, बहुत मजा आएगा आपको। और हाँ जी, अब पूछिए आप लोग क्या सवाल पूछ रहे थे मुझसे। रेशु जी आप कह रहे थे कि टीजीटी में काम आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल टीजीटी में काम आएगा। मैंने देखो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि होम साइंस आपका कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो काम आएगा, क्योंकि कुछ भी आपका बाहर से नहीं आता है, बस आपका लेवल ऑफ चेंज हो जाता है। कैसे, या तो यूजीसी नेट में क्या रहता है कि यहाँ पे हाई लेवल रहता है थोड़ा, है ना, टीजीटी पीजीटी का लेवल थोड़ा लो रहता है, वहां पे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अरे हो भी हो या नहीं हो, यहाँ पे एक बार मुझे बता दो। हाँ जी, ठीक है। और आपका डी ट्रिपल एस बी के लिए भी काम आएगा, लेकिन बस डी ट्रिपल एस बी के लिए थोड़ा क्या हो जाता है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। कॉन्सेप्ट सबके यही है। आप किसी होम से, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, गारंटी क्या यार, मैं सिर्फ एक अपनी बात बोल रही हूँ कि होम साइंस का जो भी एग्जाम होगा ना, मैं आपको पता है इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप सिलेबस उठा के देख लेना, आपका सिलेबस कभी भी कहीं बाहर से नहीं आएगा। चाहे आप यूजीसी नेट का सिलेबस उठा लेना, ठीक है, या फिर टीजीटी पीजीटी का सिलेबस उठा लेना, बस कुछ कुछ चीजें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि टीजीटी पीजीटी वाले में आपका एनाटॉमी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो एड ऑन कर दी जाती हैं। अदरवाइज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपका होता ही होता है, जो आपका हर किसी एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। लेकिन शर्त है कि वो एग्जाम होम साइंस का होना चाहिए भाई। ठीक है, एंड मेरी तो सच में कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपका कोई डाउट ना रहे। आपकी चाहे आप लाइफ में कहीं भी कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपको मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि वो आपको याद ही रहे, आप उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो मेरी कोशिश ये रहती है भाई।
तो भाई जिसने नहीं किया वो फिलअप फॉर्म तो डाउनलोड कर लेना मेहरबानी करके, ठीक है। और ये ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता दो, उनको भी लाभ मिल जाए, ठीक है। और थोड़ा मेरा भी, मेरे साथ भी उनको जुड़वा दो, मैं भी तो देखूं नए नए स्टूडेंट्स को, तो जहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हो ये, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग अपने यूट्यूब पे, सेम टाइमिंग रहेगी आपकी भाई, 10 AM आपकी क्लास होगी ये, लेकिन होगी कल यूट्यूब पर। तो कृपया करके प्लीज वहां पे आ जाना, ऐसा मत करना यार तुम लोग यहाँ तो लेट आते हो वहां भी लेट पहुंचो। वहां पे कल अमेजिंग क्लास रहेगी, मजा आएगा, चलो तुमको, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, एंजॉय करो, जो मर्जी आए करते रहो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करा ही दूंगी तुम्हें। बट ये है कि स्टडी के कांटेक्ट में रहो, ठीक है। और जाके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, मैंने बना दिया है ग्रुप आप लोगों की सुविधा के लिए। एक बार फिर बता देती हूँ, जो आपका मेन है टेलीग्राम, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाना, ठीक है। जो आपका टेलीग्राम चैनल तो सबको पता है ना, जो डिस्कशन ग्रुप है ना वो आपको मिल जाएगा माथुर, नहीं, होम साइंस माथुर करके, होम साइंस माथुर, ठीक है। तो ये जाके ज्वाइन कर लेना। आपको ये मैंने आपके जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैंने वहां पे भी इसका लिंक शेयर कर दिया है। थैंक यू हेमा जी, चलो कोई तो मेरी फीलिंग्स को समझता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मस्त रहो, हंसते खेलते रहो, एंजॉय करो, ठीक है। मैं अभी कर दूंगी, दोबारा से कर दूंगी मैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी मैं लिंक, ओके। टेलीग्राम चैनल से ले लेना। बाय बाय रेशु जी, बाय बाय हेमा, एवरीवन बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय प्रियंका जी, ओके। मिलते हैं कल यूट्यूब पे, भूलना मत यूट्यूब पे क्लास है कल, ऐप पे मत टपक पड़ना।